हरि ओम प्रिय आत्मन। स्वागत है आपका इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम सुनेंगे उस महाग्रंथ की कहानी जिसे स्वयं राजा जनक ने ज्ञान का सागर कहा था। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय में, लेकिन श्लोकों की कठोर भाषा में नहीं। इस अध्याय के सार तत्व को सरल, स्पष्ट और सहज भाषा में समझेंगे। यह कहानी है राजा जनक की, जो सब कुछ रखते हुए भी भीतर से बेचैन थे। राजा जनक स्वभाव से ही ज्ञानी और वैरागी थे। उनके पास राज्य था, धन था, सम्मान था, लेकिन फिर भी उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता था, ये बंधन क्या है? मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ? हर रात यही प्रश्न उन्हें सोने नहीं देता था। एक राजा जो संसार जीत चुका था लेकिन खुद को मुक्त करना चाहता था। और फिर एक दिन उनके महल में एक अद्भुत गुरु का आगमन हुआ, ईशी अष्टावक्र। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन उनका जान पूर्ण, सीधा, निर्मल और दिव्य था। राजा जनक विनम्रता से उनके चरणों में बैठ गए और अपना वही चिर परिचित प्रश्न पूछा, हे मुनिवर, व्यक्ति मुक्त कैसे हो? अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को शांत दृष्टि से देखा और कोई लंबी चौड़ी दार्शनिक चर्चा नहीं की। उन्होंने बस इतने सरल शब्द कहे, हे जनक, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो एक ही काम करो, अपनी पहचान को ठीक से जान लो। तुम शरीर नहीं हो, देह भाव से मुक्त हो जाओ। तुम ये मांस, मज्जा और हड्डियों से बना शरीर नहीं हो। शरीर बदलता रहता है, आता है और चला जाता है, लेकिन तुम्हारा असली मैं कभी नहीं बदलता, कभी नष्ट नहीं होता। तुम न मिट्टी हो, न पानी, न अग्नि, न वायु। तुम इन 5 तत्वों से बने शरीर से बिल्कुल अलग हो। शरीर जो भी क्रिया करता है, तुम केवल उसके साक्षी हो। तुम तो चेतना हो, शुद्ध ज्ञान स्वरूप और सबके दर्शक। आत्मन, इसे एक सरल उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए, एक फिल्म चल रही है। फिल्म में सुख है, दुख है, संघर्ष है, लेकिन आप जो सीट पर बैठे हैं, क्या आप वास्तव में उस सुख दुख से प्रभावित होते हैं? यही अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, तुम जनक नाम वाले इस व्यक्ति की चिंताओं के केवल दृष्टा हो। तुम इस जगत के नाटक को देखने वाले नित्य, तटस्थ, अप्रभावित साक्षी हो। तुम इस नाटक के किरदार नहीं, तुम तो देखने वाले हो। और जब कोई क्रिया करो, स्वयं को उसका कर्ता मत समझो, सदा उस क्रिया के साक्षी बने रहो। अष्टावक्र कहते हैं, बंधन कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे मन की कल्पना है। जैसे ही तुम अपने को कर्ता और भोक्ता समझना छोड़ देते हो, वहीं उसी क्षण मुक्त हो जाते हो। बंधन क्या है? मैं कर रहा हूं, यही भाव बंधन है। मुक्ति क्या है? ये जानना कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बस हो। ये दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं है और तुम दुनिया के अंदर नहीं हो। तुम तो निराकार, सर्वव्यापी चेतना हो। जिस तरह लहरें सागर से अलग नहीं, उसी तरह तुम उस परम सत्ता से कभी अलग नहीं। जिस प्रकार अग्नि की छोटी सी चिंगारी में भी अग्नि के सभी गुण होते हैं, वैसे ही तुम परमात्मा के अंश हो। तुम में भी उस परमपिता के सभी गुण हैं। और जैसे परमात्मा संसार की सभी क्रियाओं का आधार होते हुए भी उनसे नहीं बंधते, वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप भी कभी नहीं बंधता। आत्मनि, अभी इस क्षण अपनी पहचान को शरीर से हटाकर चेतना पर स्थिर कर दो, तो राजा जनक की तरह आप भी जान जाओगे, मैं तो कभी बंधा ही नहीं था। यह सब तो केवल एक भ्रम था। कभी अकेले में कुछ क्षणों के लिए कल्पना करें कि आपका कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, आपको कुछ बनना नहीं है। आप पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, शून्य हैं। देखिए, कुछ क्षणों के लिए उमड़ने लगता है, एक आंतरिक प्रकाश आपको भरने लगता है। तो प्रिय आत्मन, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं सचमुच इस परेशानी या इस खुशी का पात्र हूं? नहीं आत्मन, आप मुक्त हैं, आप अविनाशी हैं, आप शांत हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। इस सत्य को स्वीकार करना ही प्रथम अध्याय का सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो इसे अवश्य लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।